fuel. Okay, let's enjoy the video. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to get. जेब कॉलेज आ रहा था तभी लिसा जेब को देखकर जेब को पुकारा। जेब सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? जीवन के आज भी नहीं आएगा। जीवन का करियर का सवाल है, वो कैसे आज कॉलेज नहीं आ सकती। मैं जीवन को बहुत मिस करती हूँ। कहाँ पर है मेरा जीवन? मुझे पता नहीं जीवन आएगा या नहीं कॉलेज। हम एक ही घर में रहते हैं पर मुझसे ज्यादा बात नहीं होती अब जीवन से। पता नहीं जीवन को क्या हो गया, हमेशा सैड रहती है, ज्यादा किसी से बात नहीं करती। मैंने कितनी बार पूछा उसे क्या हुआ पर वो कुछ बताती ही नहीं है। और शुगा भाई भी अब तक घर नहीं आया। घर में कुछ ठीक नहीं चल रही है लीजा, मेरा मूड भी अच्छा नहीं है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अरे रुको तो सही, आज जाएगा नहीं आया तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा जीवन के लिए। मैं उसे कॉल किया था पर उसने रिसीव ही नहीं की। मुझसे कई दिन हो गए जीवन से बात नहीं हुई। मैं आने से पहले जीवन को पूछा था कि वो कॉलेज आएगा या नहीं, पर जीवन ने कुछ जवाब नहीं दिया और मैं अकेला ही चला आया। पता नहीं इस लड़के के दिमाग में चल क्या रही है। ऐसा पता नहीं तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रही है। आजकल तुम मुझसे बात नहीं करती, क्या हुआ? ओ मैं थोड़ा परेशान हूँ ना, इसलिए आजकल किसी से ज्यादा बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। ठीक है मैं चलता हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं और कुछ नहीं कहना, तुम जाओ। फिर जेहब चला जाता है। मेरी माँ मेरे लिए शादी का रिश्ता देख रही है। क्या मुझे एक बार जेब को बताना चाहिए था? नहीं, मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ, वो ऐसे ही बहुत परेशान है। नहीं, मैं उसे और परेशान नहीं कर सकती। मेरी प्रॉब्लम मुझे हैंडल करना पड़ेगा। फिर लीजा क्लास में चला जाता है। इन दिनों जीवन घर पे पढ़ाई करती है, कॉलेज नहीं आती। आज एग्जाम है इसलिए जंगुक जीवन को लेके आई। तेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं आज तुझे कॉलेज जाने दे रही हूँ। तो अच्छे से एग्जाम देना और किसी से ज्यादा बात नहीं करना। अगर मैं तुझे किसी लड़के से बात करते हुए देखा ना तो ये तेरा कॉलेज में आखिरी दिन होगा। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, एग्जाम दे के आपके लिए वेट करूंगा। फिर भी आप मुझे एग्जाम देने दे। गुड माय बेबी गर्ल, अपनी बात याद रखना, मैं एग्जाम के बाद तुझे लेने आऊंगी। फिर जंकुक चला जाता है और जीवन भी एग्जाम के लिए जाता है और लीजा तो जीवन को देखकर बहुत खुश है। एग्जाम स्टार्ट हो गए थे इसलिए लिसा और जीवन की कोई बात नहीं हुई। एग्जाम खत्म होने के बाद जीवन जंकुक के लिए वेट कर रहा था, तभी लिसा आया। ओए जीवन, ये तुझे क्या हो गया? तू कॉलेज में आया इतने दिन बाद और तू मुझसे बात किए बिना तो चला जा रही है। क्या मैं तेरे लिए इतनी ही पढ़ाया हूँ? क्या तुझे मेरी याद नहीं आई? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, तो तू मुझसे कैसे दूर रह सकती है? मुझे तो तू भूल ही गई। और देख मैं पागल कितना, मैं तुझे हर दिन मिस करती हूँ। दरअसल आर्मी जीवन जानबूझकर सबसे दूर जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि जीवन नहीं चाहती जीवन की लाइफ के साथ जुड़कर सबकी जिंदगी बुरी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है लिसा, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। तुम मुझसे दूर ही रहे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। मैं तुम लोगों की खुशी के लिए मैं खुद से दूर हो रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे गलत ना समझ, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। लिसा और जीवन बात ही कर रहा था तभी जंगुक चला आया। क्या बात हो रही है दोनों सहेली के बीच, क्या मैं जान सकती हूँ? तो कुछ नहीं, हाय हेलो बस, और कुछ नहीं। चलिए घर चलते हैं। अगर ऐसी बात है तो तेरी आंखों में आंसू क्यों थी? क्या लिजा, तुमने मेरी बेबी को रुलाया क्या? नहीं जीजू, मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। पता नहीं जीवन क्यों इमोशनल हो गई। मैं तो बस कहा कि वो मुझे भूल ही गई। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती ना। आजकल जीवन कॉलेज नहीं आ रहे हैं ना तो ज्यादा बात नहीं होती और मिलने की तो दूर की बात है। तो मैं थोड़ा नाराज हो गई। मैं आप समझ गई क्यों जीवन रो रही है। शायद वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। तुम एक काम करो, कभी कभी मेरे घर पे आ जाना और जीवन से बात कर लेना, जीवन को भी अच्छा लगेगा। मैं आना तो चाहती थी पहले से, पर मैं थोड़ा जीवन से नाराज हूँ इसलिए मैं नहीं आता, पर अब से आऊंगा। थैंक यू जीजू। अच्छा ठीक है, बाय लिसा। अंत चल जीवन, घर जाना है। दैन जिकुक चला जाता है और लिसा भी। देखा जीवन, मैं कितना अच्छा हूँ, तेरी कितनी फिक्र करती हूँ और तुम मुझे हमेशा बुरा ही समझती है। अब तेरी बेस्टी घर आएगा तुझसे मिलने। अब तो खुश है ना? अब मुझे एक रिवॉर्ड दे।
मैं कुछ समझ नहीं, क्या दूं? हस्बैंड जब वाइफ को खुश करती है तो वाइफ को भी तो कुछ करना चाहिए हस्बैंड के लिए। थैंक यू के अलावा मैं आपको क्या दे सकती हूँ? आसान है देना, होठों पे एक मुस्कान और एक किस। अब जल्दी से हंस दे और एक गुड गर्ल की तरह किस दे दे। मैं नहीं करने वाला, चलिए घर चलते हैं। अब चल घर चलते हैं। डन जी को घर चला जाता है। आ गई जिमिन तू कॉलेज से। देखो कितना खुश है हस्बैंड और वाइफ मेरी खुशियों की गला दबाकर। हम दोनों की खुशी पर नजर मत लगा, तुझे भी जाना चाहिए था शुगर के पास, फिर तू भी खुश रहता। मैं जाके क्या करूंगा शुगर के पास? शुगर तो आपकी बीवी से प्यार करती है। आज कह दिया थी दोबारा मत बोलना। चल जिमिन। फिर जिमिन और जेके चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और जिमिन के एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं। अब जिमिन थोड़े नॉर्मल होने की कोशिश करता है। लिसा जिमिन के घर आता है और जिमिन थोड़ी खुश हो जाती है। जिमिन धीरे धीरे सबसे बात करने लगे थे। जंगकुक भी जिमिन को खुश देखकर खुश होता है। जिमिन कितना खुश है। अब से मैं जिमिन के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, उसकी जो मर्जी वही करे। मुझे जिमिन पर यकीन है। अब जिमिन मुझे कहीं छोड़कर नहीं जाएगा, मुझे ये यकीन आ गया। दरअसल जंगकुक भी खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था और जंगकुक थोड़ी थोड़ी बदल भी रहा था। जिमिन भी अब बहुत खुश है और जिमिन की रिजल्ट आने वाला था तो जिमिन बहुत एक्साइटेड होकर कॉलेज गया। जिमिन पूरी कॉलेज पे सेकंड आया और जिमिन बहुत खुश था, सबसे बात कर रहा था। पर तब भी जिमिन बेहोश हो गई। जिमिन ये तुझे अचानक क्या हो गया? फिर जंगकुक जिमिन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाती है। देखिए ना डॉक्टर, मेरे जिमिन को क्या हुआ? प्लीज उसे ठीक कर दीजिए, वो अचानक ही गिर गई। डॉक्टर जंगकुक आप जिमिन को बेड पे सुलाइए, मैं उसका चेकअप करती हूँ। फिर डॉक्टर चेकअप करती है जिमिन की और कुछ देर बाद बाहर आती है। कांग्रेचुलेशन डॉक्टर जियोन, यू गोइंग टू बी फादर। जिमिन प्रेग्नेंट है। क्या आप सच बोल रही है? जिमिन प्रेग्नेंट है? मैं सचमुच बाप बनने वाला हूँ। हाँ मिस्टर जियोन, जिमिन सचमुच प्रेग्नेंट है और हाँ जिमिन को थोड़ी वीकनेस है तो बहुत केयर करना। मैं अभी चलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अभी आप जा सकती है। मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर जेके जाके जिमिन को हग करती है। क्या बात है, आप इतना खुश क्यों है? तुझे पता है जिमिन, तू माँ बनने वाली है और मैं डैड। मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच जिमिन। क्या सच में कुकी? मैं आज बहुत खुश हूँ। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी। फिर जंगकुक घर चला जाता है और सबको एक खुशखबरी देती है। सब लोग खुश है सिवाय दो लोग की, जेनी और ते। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं चाचू बन गई। सुना ते, तू फूफी बन गई। तो मैं क्या करूँ? मुझे तुम लोगों की खुशी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन की वजह से शुगास इस घर में नहीं है। देखो तो जिमिन कितना खुश है, मेरी खुशियों का गला दबाकर खुद कितना खुश हो रही है। इस ते के बात को इग्नोर करो और सभी इस पल को खुशी में जियो। सब लोग खुश था और जिमिन को सब लोग प्यार कर रहा था और ते और जेनी अपने रूम पे चला गया। कुछ देर बाद जिमिन ते के पास गया, ते को मनाने। ते मेरी जान, मैं अंदर आऊँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है प्लीज। तू यहाँ पर क्या कर रही है? देख चला जा, मेरा मूड सही नहीं है। मैं उल्टा सीधा कुछ बोल दूंगा। ठीक है बोल ले और मार भी ले, फिर भी तू मुझसे नफरत मत कर। मुझे पता है तू नाराज है मुझसे, पर एक बात मुझे बता ले, कसम खा के बता, क्या तू खुश नहीं है? तू फूफी बन गई। तू नफरत मुझसे करती है तो फिर इस बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे तो अभी तक इस दुनिया में ही नहीं आया, तो इसे नफरत क्यों करती है बता। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी के नफरत सहे। अगर प्यार नहीं कर सकती तो ठीक है, पर नफरत मत कर। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है तू भी मुझसे बहुत प्यार करती है और इस बच्चे को भी। तू बस मुझसे नाराज है क्योंकि मेरी वजह से तुझसे शुगर दूर हो गई, वरना और कुछ नहीं। मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करती है ना तेते मेरी जान। ते जिमिन की बात सुनकर रो दिया। इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है। यहाँ पर चल
कोई मुझे बताएगा? कुछ नहीं, मेरा तो वापस आ गया। आप जाइए, मैं तेरे को लेके आती हूँ। ठीक है, तुम लोगों की मर्जी। नीचे खाना रेडी है तो जल्दी आ जाना। फिर जंकुक चला जाता है और ते जिमिन से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे जिमिन, मेरी वजह से तूने बहुत गुस्सा आया। मैं तुझे बहुत हर्ट किया है ना जिमिन, आई एम सॉरी। तेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं तुझसे नफरत करने लगी थी। पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। मैं जिससे प्यार करती थी वो तुझसे प्यार करती है, इसी वजह से मैं तुझे नफरत करने लगी थी। आई एम सॉरी जिमिन। इट्स ओके ते, मैं तुझे कब का माफ कर चुका हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में बहुत धमाका होने वाली है और बहुत जल्दी मैं ले आऊंगा, अगर इस वीडियो में रिस्पांस ज्यादा आया तो। सो वेटिंग फॉर नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्यूट आर्मिया, बाय बाय।